हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं फिर इस रीडिंग को। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, या पिरामिड्स हो गए, ट्रीज हो गए, या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए आज सुबह क्या फील कर रहे हैं। जेलसी, सबसे पहला ही कार्ड जेलसी। भाई क्या बात है। ओके, नेक्स्ट इज अनक्लियर। ओके, इट्स ऑन। नर्वस, soon, wow, mother's wound, have my kids, my fantasies, still listening, will you listen। ओके, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, जोडियक साइंस तो आने वाले कार्ड्स में आएंगे, पर यहाँ रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए रहेगी। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर सबसे पहले जेलसी नजर आ रही है, यानी कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको देखकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इनसिक्योर, बहुत जेलस हो रहे हैं। जेलसी मुझे लगता है एक साइन है लव का। ठीक है, क्योंकि आप किसी ऐसे वैसे पर्सन के लिए जेलस नहीं होगे। ठीक है, आप उसी व्यक्ति के लिए जेलस होगे जो पर्सन से आप प्यार करते हो। और ये पर्सन अगर आपके लिए जेलस हो रहे हैं, या ये पर्सन के अंदर अगर आपको लेकर इनसिक्योरिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं प्यार भी है ना। तो प्यार का ही साइन होता है जेलसी होना। क्योंकि आप जब किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो किसी और के पास, या किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो कि वो जो हक अभी तक आपको दे रही थी, या जो हक वो अभी तक आपको दे रहा था, वो किसी और को वो हक दे। ठीक है, किसी और के क्लोज जाए, वो जब बर्दाश्त नहीं होता ना, दैट इज कॉल्ड जेलसी। आप जिसको अपना मानते हो, अगर वो किसी और के पास जाएगा, या आप किसी को अपना मानते हो वो किसी और से प्यार करने लगेगा, तो जेलसी होना तो जाहिर है ना। ठीक है, तो जेलसी मुझे लगता है इज नॉट अ बैड फीलिंग। जेलसी समहाउ आपको एक साइन देता है कि वो पर्सन अभी भी आपको पसंद करता है, या उस पर्सन के दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है। राइट, तो यहाँ पर पहली एनर्जी है जेलसी की। क्लैरिफाई करते हैं तो मैं शायद और क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, जेलसी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है भाई जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो, हो सकता है इन्होंने कोई आपके ऐसी रिसेंट पोस्ट देखी है, कोई ऐसा स्टेटस देखा है आपका, या फिर उन्हें कुछ ऐसा पता लगा है कि जिससे उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप जो हो मे बी आप किसी और के क्लोज जा रहे हो, आप उनको भूलते जा रहे हो, आपके दिल में अब उनके लिए प्यार नहीं है, आपके दिल में उनके लिए इमोशंस नहीं है। उन्हें ये चीज फील हो रही है, उन्हें फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो अपने जीवन में, और आपने अपने जीवन की एक न्यू बिगिनिंग कर ली है। उन्हें मे बी आपकी तरफ से, आपकी साइड से एक डिटैचमेंट शायद फील हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो फुल इग्नोरेंस है। ठीक है, जैसे आप उन्हें पूरे तरीके से इग्नोर कर रहे हो, आपकी तरफ से एक डिटैचमेंट को फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, कि अब आपके दिल में उनके लिए कोई अटैचमेंट या कोई फीलिंग्स है ही नहीं। आपके बिहेवियर जो है ना उनकी तरफ, यानी जिस तरीके से आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, इट इज शोइंग डिटैचमेंट टू दैट पर्सन। ठीक है, वो चीज उनको डिटैचमेंट दिखा रहा है आपकी तरफ से, कि आप डिटैच हो इस व्यक्ति से। ओके, तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये पर्सन जेलस हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप किसी और को अटेंशन दोगे, कोई और आपके जीवन में आ जाएगा, किसी और को आप अब
अब आप वो जगह दोगे जो जगह आपने इस व्यक्ति को दी थी। इसीलिए ये पर्सन जेलस हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये पर्सन जो है इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ ये इनसिक्योरिटी नहीं है बल्कि ये भी चीज है कि उन्हें लग रहा है कि काश उन्होंने आपको प्यार दिया होता, काश उन्होंने आपकी केयर करी होती, आपको अपने इमोशंस दिखाए होते, जताए होते, तो शायद आप उन्हें छोड़कर नहीं जाते, आप इस तरीके से मूव ऑन नहीं करते। लेकिन गलती उनकी थी क्योंकि उनका बिहेवियर आपकी तरफ गलत था। उन्होंने अपने इमोशंस नहीं दिखाए, उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे जाहिर नहीं करी, अपना प्यार आपको नहीं दिखाया। काश उन्होंने दिखाया होता तो शायद आज ये सिचुएशन की नौबत नहीं आती। दैट इज द एनर्जी है जहां पर वो खुद से भी डिसअपॉइंटमेंट है, अपने बिहेवियर से, जिस तरीके का बर्ताव उन्होंने आपके साथ करा है उससे डिसअपॉइंटेड हैं और अनक्लियर हैं आपकी फीलिंग्स को लेकर। अनक्लियर किस चीज के लिए हैं, कंफ्यूज किस चीज के लिए हैं, आपकी फीलिंग्स को लेकर कि आप उनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो। क्लियर नहीं है वो इस चीज को लेकर, वो जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, प्यार है या नहीं है। प्यार होता है दोनों तरफ से होता है, ठीक है, उनके दिल में इमोशंस हैं, ठीक है, तो उन्हें चाहिए कि आपके दिल में भी उनके लिए प्यार हो, आपके दिल में भी उनके लिए इमोशंस हो, है ना, प्यार दोनों तरफ तो होता है। तो ये पर्सन को अब लगता है कि यार मुझे उसके दिल में प्यार डेवलप करना पड़ेगा, मुझे फिर से उसको अपने आप से प्यार करवाना पड़ेगा कि वो आपसे प्यार, कि वो जो है मुझसे प्यार करें, ठीक है। तो ये पर्सन अब इस तरीके की कुछ कोशिश भी करते हुए दिखेंगे आपको, जिससे वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपका भरोसा फिर से जीतने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें आप उनके एक्शन में अब नोटिस करने वाले, ठीक है। ये चीज आप आज से ही शायद नोटिस करने लग जाओगे कि हाँ यार ये पर्सन जो है कुछ ऐसा कर रहा है ताकि ये मेरी अटेंशन ग्रैब कर सके, ताकि ये मेरी अटेंशन पा सके, या मुझे इम्प्रेस कर सके, या मेरा दिल जीत सके, ठीक है। तो ये कुछ अब ऐसा करना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको वो खो रहे हैं, आप उनसे दूर हो रहे हो, आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हो और वापस आपको अपने पास लाने के लिए उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। वापस आपको अपना बनाने के लिए, आपके दिल में वापस से अपने लिए फीलिंग्स को जगाने के लिए उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज, ओके। सो ये पर्सन क्या है, ये बिल्कुल अनक्लियर है आपकी फीलिंग्स को लेकर, लेकिन अब ये आपको बहुत सारा प्यार दिखाना चाहते हैं, आई एम सॉरी ये आपको बहुत प्यार दिखाना चाहते हैं सो दैट ये आपके अंदर भी प्यार देख पाए, ओके। ये आपके अंदर प्यार देखना चाहते हैं अपने लिए, आपकी आंखों में वही जो प्यार पहले आपके अंदर था इनको लेकर, आप केयर करते थे इनके, आप कंसर्न होते थे इनके लिए, तो वही चीज ये फिर से देखना चाहते हैं आपके अंदर, अपने लिए प्यार, अपने लिए फीलिंग्स। इट्स ऑन, चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई है। इट्स ऑन की एनर्जी क्या है, इट्स ऑन की एनर्जी ये डिफाइन कर रही है कि चीजें यहाँ ओवर नहीं हो गई, खत्म नहीं हो गई ये चीजें यहाँ, है ना। गिव अप नहीं कर दिया आपके पार्टनर ने। आपको लगता है यार ये पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा, ये पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है, इसने मुझे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी है, जरूर ये मुझे भूल गया होगा, जरूर इसके जीवन में कोई और आ गया होगा, पर नहीं, इसने कोई गिव अप नहीं करा है, आपके पार्टनर ने कोई गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन के। ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, ये अभी भी आप में स्टक हैं, इन्हें अभी भी चाहिए कि आप वापस आ जाओ इनके साथ, इनके जीवन में, ठीक है। ये चाहते हैं सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ठीक है, नॉर्मल, जहां पर आप इनसे प्यार करते थे, सब कुछ करते थे इनके लिए, ठीक है, और जहां आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ये चाहते हैं सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इवन अगर इनके आपसे मुझे लगता है बात भी होगी ना, तो ये पर्सन शायद आपको ये चीज कह सकते हैं कि मैं चाहता हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मैं परेशान आ गया हूँ इन सब चीजों से, मैं परेशान आ गया हूँ कि इस तरीके से तुम्हारे बिना रहकर, तुमसे दूर होकर, हर समय तुम्हारे बारे में सोचना, और फिर भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। वो परेशान आ गए इन सब चीजों से, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं और दूरी आपके साथ रखना और आपसे दूर रहना। नर्वस भी हैं। नर्वसनेस किस लिए है, चरॉइड की एनर्जी है। नर्वस इस चीज के लिए आपके पार्टनर, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं उन्हें, वो आपको कैसे अप्रोच करेंगे। यू नो, एक समय था जहां ये आपके साथ बहुत रूड हुए, बहुत गलत तरीके से बर्ताव करा, आपको कहा कि भाई नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता, ठीक है, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, अब मैं तुमसे कभी कांटेक्ट नहीं रखूंगा, तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। इस तरीके से कुछ रूड वर्ड्स शायद इन्होंने आपसे कहे हैं, और अब इन्हें यही लगता है कि वो चीज कहीं आप इनके साथ ना कर दो, क्योंकि ये आपके साथ रूड हुए हैं, तो इन्हें डर लगता है ना कि कहीं आपसे ये कांटेक्ट करें और आप इनके साथ ही रूड हो जाओ। आप भी इन्हें कह दो कि भाई क्यों कॉल करा है मुझे, या आप इनसे पूछ लो कि भाई तुम कौन हो, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ या मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, ठीक है। तो वो चीज इनकी ईगो को हर्ट कर जाएगी सीधा,
राइट। तो ये डर रहे हैं आपके रिएक्शन से, कहीं ना कहीं ये डर रहे हैं कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट कर दोगे, क्योंकि इन्होंने गलती करी है। इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप सेम तरीके से इनसे भी रिएक्ट ना कर दो, सेम वैसे ही रूड ना हो जाओ, सेम वैसे ही प्रैक्टिकल ना बन जाओ। इन्हें डर लगता है, हेजिटेशन होती है, इन्हें नर्वस होते हैं कि कैसे बात करूंगा, कैसे कॉल करूं, कैसे नई शुरुआत करूं। नई शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन कैसे, राइट। तो एक नर्वसनेस है इस पर्सन की एनर्जी में, और चेरॉइड बता रहा है कि बढ़ना चाहते हैं, आगे नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कैसे नहीं समझ पा रहे हैं। तो इनके सामने इन्होंने ये तो पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है कि ठान गए कि भाई हाँ मुझे एक नई शुरुआत करनी है इस रिश्ते के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि किस तरीके से एक नई शुरुआत करें। ओके, सून, वेरी सून, आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। सून की एनर्जी यहाँ क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। ये पर्सन आपको मिलने बुला सकते हैं, आपको डायरेक्टली कॉल मैसेज करके बोल सकते हैं कि मैं मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है, ठीक है। इस तरीके से ये आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इनका कांटेक्ट आएगा। मे बी विद इन 1 वीक स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर ये पर्सन आपको कॉल कर लेंगे, ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे। एंड आई वांट आप क्लेम करो, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर इस चीज को क्लेम करो। क्वीन ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रही है। तो ये पर्सन जो है ना, ये अगर आपसे मिलने आते हैं, आपको मिलने बुलाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपसे कुछ कन्फेस भी करने वाले हैं, ऐसा लगता है। कन्फेशन किसी भी तरीके का हो सकता है कि आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं, अपना प्यार जता सकते हैं, ठीक है। आपको दिखा सकते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ये इतना प्यार करते हैं ना, इन्होंने, मुझे लगता है ये अगर 100% लव करते हैं ना, तो उसमें से सिर्फ आपको शायद 5 या 10% इन्होंने प्यार दिखाया आज तक, उससे ज्यादा प्यार नहीं दिखाया इन्होंने, ठीक है। तो प्यार बहुत कम लेवल पर कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको शो करा। तो ये अपना प्यार अब आपको जाहिर करना चाहेंगे, कि इन्हें लगेगा ना कि यार जब तक मैं उसे अपना प्यार नहीं दिखाऊंगा या उसे मैं अपना प्यार नहीं जताऊंगा, वो कैसे समझेगी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, या वो कैसे समझेगा कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगेगी ना, यार मुझे जताना होगा, मुझे दिखाना होगा। ये बहुत रो लिए, बहुत परेशान हो लिए, इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई रो कर, परेशान होकर मैं कुछ नहीं हासिल कर पाऊंगा। क्या एक कमरे में बैठकर रोने से क्या चीज सॉल्व हो सकती है? नहीं हो सकती। उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ताकि वो चीज सॉल्व हो सके। तो पर्टिकुलरली ये पर्सन जो है, इन्हें लगेगा कि यार मुझे कुछ चीज सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे खुद ही आगे स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रोने से, परेशान होने से कुछ नहीं है। ये कन्फेशन, अच्छा, इस मदर वाउंड की एनर्जी है, तो कन्फेशन कुछ फैमिली रिलेटेड भी हो सकता है। दैट इज नाइट ऑफ सूट्स। अच्छा, मे बी इनकी फैमिली को आप नहीं पसंद हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलीजन, कास्ट, स्टेटस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऐसा कोई डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। एंड आपके पार्टनर को अभी तक लग रहा था कि यार इस रिश्ते का अगर फ्यूचर है ना, तो इस रिश्ते के फ्यूचर को बनाने के लिए उन्हें बहुत से एफर्ट्स डालने पड़ जाएंगे, बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे। लाइक अपने पेरेंट्स को मनाना, आपके पेरेंट्स को मनाना, बहुत से एफर्ट्स, कहीं ना कहीं और भी अलग तरीके के बहुत से एफर्ट्स उन्हें डालने पड़ेंगे। उन्हें फ्यूचर इतना चैलेंजिंग लगता था ना आपके पार्टनर को, कि उन्हें लगता था कि पता नहीं ये पॉसिबल है या नहीं है, ओके। बट अब उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर मदर वॉर्म की एनर्जी भी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है इनकी फैमिली ने भी इन्हें मना करा हो कि ये आपसे बात ना करे या आपसे किसी तरीके का कॉन्टैक्ट अब ये ना रखें। तो इनकी फैमिली ने भी हो सकता है इन्हें मना करा है, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी फैमिली की बात सुनकर एकदम से आपसे बात करनी बंद कर दी। स्पेशली अगर आपको गोस्ट करा गया है ना, यानी एकदम से आपसे बात करनी बंद करी है, कोई क्लैरिटी, कोई रीजन नहीं दिया है इन्होंने आपको, तो उसके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनकी फैमिली ने इन्हें मना करा है कि आपसे कांटेक्ट ना रखें, कि आपसे किसी तरीके की बात ना करें, ठीक है। ये इनकी फैमिली की तरफ से मना हुई है और इन्होंने अपनी फैमिली को चुना। एक तरफ आप थे, एक तरफ इनकी फैमिली थी। इन्होंने अपनी फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चुना कि मुझे भाई अपनी फैमिली की बात सुननी है, फैमिली की बात माननी है। उन्हें लगता था कि आप तो फिर रह लोगे उनके बिना, लेकिन उनकी फैमिली उनके बिना नहीं रह पाएगी। तो इन्होंने अपने परिवार को चुना है, ओके। लेकिन क्या इस डिसीजन से वो खुश हैं? सबसे बड़ी बात ये आती है कि नहीं, वो पर्सन इस डिसीजन से खुश नहीं है। हैव माई किड, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, हस्बैंड, उनके हस्बैंड है, वाइफ है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है वो आपके साथ हैं, और वहां पर हस्बैंड वाइफ क्या, मतलब हो सकता है बच्चे भी हैं उनके, ठीक है। और वो अगर थर्ड पार्टी को, यानी अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन उनके बच्चे हो सकते हैं, कि उनके बच्चे हैं वहां पर,
ये भी चांसेस बन सकते हैं। तो ये सिर्फ उन लोगों के साथ रेजोनेट करने वाला है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, है ना, उनके साथ ये चीज रेजोनेट करेगी, क्योंकि यहाँ पर किड्स की एनर्जी है, यानी ये अपने बच्चों के साथ इतनी अटैचमेंट है कि अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं छोड़कर आ सकते आपके पास, तो वो एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चांसेस उसके दिख रहे हैं। तो ये नहीं छोड़कर आ सकते अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को, आपके पास नहीं आ सकते हैं ऐसे, ठीक है। वो उन्होंने ये चीज आपसे कही होगी, ये चीज आपसे कही होगी यार नहीं ये रीजन है। अच्छा, जो भी रीजन है वो आपको क्लियरली ये बताएंगे आकर, जो कन्फेशन ये करने वाले हैं ना आपके साथ, आपको मिलने जब बुलाएंगे और जो कन्फेशन ये आपके साथ करने वाले हैं, तो वो ये कहीं ना कहीं आपसे कहेंगे कि भाई ये रीजन है, मुझे अपनी फैमिली की सुननी पड़ी, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, या जो भी उनका रीजन है वो क्लियरली आपको मेंशन करेंगे। तब आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि यार ये पर्सन अगर नहीं आ रहा था तो अच्छा इसके पीछे वजह ये थी, राइट। तो इन्हें ये चीज समझ में आएगी। माय फैंटेसीज आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फैंटेसीज हैं इस पर्सन की, रोमांटिक थॉट्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, यानी इन्हें भी चाहिए कि आपके साथ इनका फ्यूचर बने, आपसे शादी करें या आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, कुछ ऐसा हो इस कनेक्शन में कि कभी ये आपको छोड़कर ना जाए, ठीक है। ये भी चाहते हैं, ये भी आपको कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिससे आपके अंदर भी जो इनको लेकर इनसिक्योरिटीज है ना वो खत्म हो, जो फियर है आपके अंदर कि यार मैं मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं ये भी कुछ ऐसा आपको देना चाहते हैं। तो दैट इज तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है जब आपको कुछ कन्फेस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको ऐसा कुछ कमिटमेंट दे सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉमिस कर सकते हैं कि कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी आपसे बात करनी बंद नहीं करेंगे, कोई तीसरा आप दोनों के बीच में नहीं आएगा, या किसी तीसरे की बात में कभी नहीं आएंगे। इस तरीके का कोई वादा, कोई प्रॉमिस भी पॉसिबल है कि ये आपसे करे। माय फैंटेसी की एनर्जी है तो ये पर्सन बहुत आपकी पिक्चर्स देखते हैं, आपकी इनके फोन में जो आपकी पिक्चर्स हैं उनको देखते हैं, समटाइम्स उन पिक्चर्स से बात करते हैं, कहते होंगे उस पिक्चर से कि भाई मैं नहीं चाहता, तुम नहीं जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि दूरियां हम दोनों के बीच में रहेगी। पिक्चर्स से बात करते हैं, समटाइम ये आपको अपने सामने इमेजिन करते हैं, आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज कर रहे हैं आपके पार्टनर, दैट इज माई फैंटेसीज, है ना, ये इनकी फैंटेसीज हैं। तो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आपको लेकर फ्यूचर इमेजिन करना कि आपसे शादी होगी तो ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, है ना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी है, फ्यूचरिस्टिक ये भी है इस रिश्ते को लेकर। स्टिल लिसनिंग एंड विल यू लिसन, देखो दोनों एनर्जीज आई, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ये आपसे पूछना भी चाहते हैं कि क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। स्टिल लिसनिंग की एनर्जी को यहाँ मजिशियन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, एंड विल यू लिसन को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल से, द व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन ये नहीं जानते कि आप क्या रेडी हो इनकी बात सुनने के लिए, क्या आप रेडी हो, ये जो बताना चाहते हैं आपको, जो आपको कहना चाहते हैं वो सुनने के लिए, क्या आप तैयार हो। अब ये क्या है ना, ये जब आकर आपको कन्फेस करेंगे ना सारी चीजें, हो सकता है आपको एक पल के लिए इन पर डाउट हो कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते, ये आपका ट्रस्ट ब्रेक कर चुके हैं, शायद उन्होंने बहुत झूठ बोले हैं आपसे, है ना, शायद उन्होंने बहुत झूठ बोले हैं आपसे, तो इसलिए आपको भी लगता है कि यार ये पता नहीं ये पर्सन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या अभी भी कहानियां बना रहा है, अभी भी माइंड गेम्स खेल रहा है। आपके माइंड में ये सब चीजें आएंगी क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी अपना इंप्रेशन ऐसा आपके दिमाग में छोड़ चुके हैं, आप इनको लेकर काफी चीजें हैं जो गलत सोचते हो। यस, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, काफी ऐसी चीजें जो अभी भी आप इनको लेकर यार गलत सोचते हो कि यार पता नहीं ये पर्सन ऐसा है वैसा है, लेकिन रियलिटी जब ये आपको बताएंगे ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इनको लेकर डाउट्स क्रिएट होंगे कि यार कहीं ये फिर से तो मुझे मैनिपुलेट नहीं करने वाला है। ये जब मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको बताएंगे यार मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, कितनी फीलिंग्स हैं, आपको एक बार को जरूर लगेगा कि यार ये झूठ बोल रहा है, बट यहाँ पर अगर इनकी इंटेंशंस देखी जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी जब आप इनकी इंटेंशंस को देखोगे ना तो ये पर्सन बिल्कुल सही इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं इस बार आपके पास, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली चीज आपके ऊपर है कि आप इन पर ट्रस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, मैं कुछ फोर्सफुली आपको नहीं कह सकती हूँ, डेफिनेटली चीज आपके ऊपर है, बट व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये बता रही है कि इनकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर होंगी आपके लिए, ओके, सच में आपसे प्यार करते हैं ये और बिल्कुल प्योर होंगी इनकी इंटेंशन। चलो कुछ फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। ओके, प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज, इस कनेक्शन की फ्यूचर एनर्जीज क्या है। ओके, सो दिस इज टेम्परेंस,
Page of Wands, Two of Swords, Ten of Cups, the Wheel of Fortune, again beautiful, Magician, oops, I'm sorry, okay, next card is okay, Nine of Wand. ओके चलो ये तीनों ही कार्ड्स हैं, हम तीनों ही कार्ड्स ले लेते हैं. टू ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप. मुझे ऐसा लगता है पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना इतना सीरियस नहीं थे आपको लेकर शुरू में, ठीक है. इनकी तरफ से कैजुअल रिश्ता था, ठीक है. और ना ही आप दोनों के बीच में जब आप दोनों रिलेशनशिप में आए तो क्या ऐसा कमिटमेंट हुआ कि भाई आप दोनों शादी करोगे ही करोगे या बहुत सीरियस रहोगे एक दूसरे के लिए. नहीं, ऐसा कुछ कमिटमेंट भी नहीं हुआ था. तो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि इतना सीरियस नहीं थे, लेकिन आप समहाउ सीरियस थे, ठीक है. आपने शायद इन्हें बोला नहीं, लेकिन आप सीरियस थे इस कनेक्शन में. आपके पार्टनर की तरफ से टाइम पास था या आपके पार्टनर की तरफ से कैजुअल रिलेशनशिप था. तब वो आपकी वैल्यू नहीं जानते थे, तब वो आपकी क्या इंपॉर्टेंस है ना उनके जीवन में वो नहीं जानते थे आपके पार्टनर. लेकिन एनर्जी ऐसी है, टेम्परेंस की एनर्जी ये दिखा रही है कि अब आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस हो चुके हैं. अब ये आपसे अगर बात करेंगे ना तो आपको लिटरली ये चीज भी कहने वाले हैं कि भाई वो आपके लिए बहुत सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया ना कि वो नहीं रह सकते. इन्होंने बहुत अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं, बहुत हाइड करा अपने मन में, छुपाया है अपने मन में इनके लिए, इनके दिल में क्या है या इनकी फीलिंग्स क्या है. हो सकता है उसका रीजन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लाइक आपके पार्टनर का कुछ पास्ट में रिलेशनशिप में फेलियर्स रहे हो, ठीक है, या कुछ ऐसा चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमा रहा हो जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स हाइड करते थे, आपके सामने हमेशा टफ प्रैक्टिकल पर्सन बनते थे. लेकिन अंदर से देखो ना तो आपके पार्टनर बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, ठीक है, इमोशनल है अंदर से, ठीक है. लेकिन दिस टाइम ये अपनी वो इमोशनल साइड आपको दिखाने वाले हैं ना जो आपने कभी नहीं देखी. ये वो साइड आपको दिखाने वाले हैं, शायद आपने क्या वो साइड कभी किसी ने नहीं देखी. हो सकता है ये रोने वाले इंसानों में से नहीं है कि ये रो दे, ठीक है, लेकिन ये आपके सामने रो भी सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्यार में तो इंसान मतलब बिल्कुल झुक जाता है, बिल्कुल झुक जाता है. तो ये कहीं ना कहीं बहुत रोने वाले इंसान भी हो सकते, मतलब रो सकते हैं, ठीक है. रोने वाला इंसान नहीं है ये, लेकिन आपके सामने रो भी सकते हैं. तो वो एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ जहाँ पर ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, ठीक है, और ये अपनी गलती आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मुझसे कुछ गलत हुआ, तो ये एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को आपके सामने. यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है. ये फ्यूचर के बारे में भी आपसे बात करेंगे, ठीक है, कि इन्हें आपको कमिटमेंट देनी है, स्टेबिलिटी देना है, एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर ये चाहते हैं. ये फ्यूचर को लेकर भी आपसे बात करेंगे. व्हील ऑफ फॉर्चून है, मजिशियन की एनर्जी है. तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, ओके, चीजें काफी आपके फेवर में भी बदलती हुई नजर आ रही हैं. अगर ये पर्सन जो है आपसे इसलिए अलग हुए या इसलिए इन्होंने आपसे बात बंद करी है क्योंकि इनकी मदर, इनके फादर या इनके फैमिली में से किसी ने इन्हें मना करा था, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट जाने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है. ये तैयार होंगे अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपसे बात करने के लिए. इन्हें आपके लिए मतलब कुछ भी सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े ना, दिस पर्सन विल रेडी, ये रेडी हो जाएंगे कुछ भी सैक्रिफाइस, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आपके लिए, ठीक है. तो यस, ये इन्हें चाहे अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपसे बात करनी पड़े, ये करेंगे, क्योंकि इन्हें भी एहसास हो जाएगा ना कि इस तरीके से तो ये खुश नहीं रह सकते. इनकी खुशी यहाँ नहीं है, ये नहीं है इनकी खुशी, इनकी खुशी आपके साथ है, ठीक है. ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है ना आपको छोड़ने का, अपनी फैमिली को चुनने का, तो ये डिसीजन उन्हें खुशी नहीं दे रहा, किसी भी हाल में नहीं दे रहा. तो ये पर्सन जो है अपनी फैमिली के अगेंस्ट चाहे इन्हें जाना हो, ये जाकर आपको चुनेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, आपके लिए स्टैंड लेना चाहेंगे आपके पार्टनर, ठीक है. ये मतलब बेसिकली कुछ ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये आपसे बात करेंगे और हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, चीजों का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई इन्हें क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है. ये सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऐसा दिख रहा है. तो वो चीज यहाँ पर तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा, ठीक है. जब आप दोनों, और आप दोनों हो इस तरीके के, यार आप दोनों अगर क्लियर कम्युनिकेट करो ना तो हर प्रॉब्लम का, हर चीज का मुझे लगता है कि सोल्यूशन मिल सकता है,
ठीक है। अभी तक अगर इनकी इंटेंशंस ऐसी भी थी ना कि मतलब ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, तो अब ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, चाहे इन्हें किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, ये आपसे शादी करेंगे। ठीक है, ये बोथ आर सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स। उन्हें इस चीज का भी एहसास हो जाएगा कि आप दोनों जो हो, कोई स्पेशल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, तभी वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं, तभी वो उनसे आपसे दूर भी नहीं रह जाता है। ठीक है, तो वो इस चीज का भी एहसास करेंगे, अब बंधे हुए नहीं रहेंगे, चीजें फेवर में होने वाली है। ठीक है, मतलब इट्स लाइक कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, लेकिन ये जो बड़ा होगा ना, ये जो कुछ भी बड़ा हो रहा है इस रिश्ते में, इट्स लाइक ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाला है, बहुत बड़ा एक चेंज जैसे आपके जीवन में अब आने वाला है। ठीक है, जो आपको खुश भी करेगा, और या थोड़ा सा ये चेंज आपके लिए थोड़ा सा बेचैन कर सकता है आपको, लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये चेंज आपको बेचैन कर सकता है, लेकिन ये चेंज ऐसा होगा ना जो मतलब सब कुछ ठीक भी कर देगा। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि जिस चीज की जो जगह है वो वहां तक पहुंच जाएगी, आपके पार्टनर आपके हैं तो वो आप तक पहुंच जाएंगे। एंड ये बहुत मतलब ये इस तरीके का चेंज होगा कि जो होना चाहिए ना, जो डिवाइन की मर्जी है, फिर वो होगा। उसमें चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, चाहे कोई सैक्रिफाइस करना पड़े, ठीक है, या किसी को लेट गो करना पड़े, वो सब होगा। ठीक है, जैसे आपके पार्टनर हैं, अगर उन्हें अपनी फैमिली को लेट गो करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो उन्हें लेट गो करेंगे, उनके अगेंस्ट जाएंगे। या अगर आपके पार्टनर हैं, उन्हें आपके पास आना चाहिए तो वो आपके पास आएंगे। ठीक है, तो इट्स लाइक अ बिग चेंज जो कि आ रहा है। ठीक है, जो कि इजी नहीं होगा इनिशियल डे पर, बट या ये फाइनली जो रिजल्ट लेकिन लेकर आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। और उसके बाद जब अगर ऐसा कुछ होता भी कि अपनी फैमिली से अगेंस्ट जाकर आपके पास आते भी हैं, तो एट लास्ट आपकी इनकी फैमिली भी फेवर में आएगी। जो वो देखेगी ना कि यस आप जो हो वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, और वो नहीं मानेंगे इस चीज को, तो उनकी फैमिली को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उनकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी इस चीज को। ठीक है, तो ऐसा कुछ बड़ा सा बदलाव, कोई बड़ा सा चेंज मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली आता हुआ देख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ी बड़ी चीजें होंगी। और मुझे भी ये लगता है, मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, या किसी के दिल में आपके लिए प्यार है, तो फिर ठीक है, बस आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ता है, उन चीजों के लिए हिम्मत करनी पड़ती है, और खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है, ताकि आप उस चीज को अपने तक ला सको। ठीक है, वरना क्या होता है ना, बाद में इंसान फिर रिग्रेट ही करता रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही बड़ा धमाका कह लीजिए, बड़ा चेंज कह लीजिए, आता हुआ दिखेगा। चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था या चाहती थी, बट मैं कुछ कह नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन। आपके फोन, उनके फोन में अभी भी आपके फोटोज जो हैं वो सेव्ड हैं। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, इतना प्यार उन्होंने किसी के लिए फील नहीं करा जितना वो आपके लिए फील करते हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, अभी भी इनके दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, ये आपके प्यार में है, पूरे तरीके से आपके प्यार में है। आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये आपके सपने देखते हैं। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आपको देख रहे हैं तो आप बहुत खूबसूरत दिखते हुए ने, बहुत ब्यूटिफुल दिखते हुए ने। एंड आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको सोलमेट अपने ट्विन फ्लेम के रूप में भी देखते हैं। आई हेयर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, वो आपके बारे में सोचकर कुछ गाने सुनते हैं। आप लास्ट थॉट होते हो उनका, जब वो सोते हैं ना, तो आखिर में कहीं ना कहीं आपको याद करके ही सोते हैं, या आपकी कोई पिक्चर, कोई पोस्ट देखकर आपको स्टॉक करके ही सोते हैं। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी है, राइट, इतना मिस करते हैं वो आपको। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। Comparing yourself to others keep you stuck in the cycle of guilt and shame and continue to separate you from your blessings. It keeps you small. Understand that everyone has their own journey which always unfold in divine timing. Your time will come. ठीक है, अपने आप को जब तक आप कंपेयर करते रहोगे दूसरों के साथ, तो आप कहीं ना कहीं गिल्ट फील करोगे। आपको ये लगेगा कि आप कम हो सामने वाले से, क्योंकि हम जब किसी को कंपेयर करते हैं अपने आप से, तो हम अपने आप को कम साबित करते हैं। क्योंकि हमें ये समझना होता है कि हर किसी की अपनी एक जर्नी है, हर कोई अपने एक्सपीरियंसेस से है। ठीक है, कोई किसी चीज में बेटर होगा, कोई किसी चीज में बेटर होगा। मैंने एक कोट भी सुना था, ठीक है, कि अगर आप किसी फिश को कहो कि भाई
तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, तो क्या वो फिश पेड़ पर चढ़ जाएगी? नहीं। लेकिन किसी मंकी को कहो कि भाई तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, तो वो चढ़ जाएगा। तो हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है। आप एक मंकी और एक फिश को कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि दोनों के एक्सपीरियंसेस, दोनों की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। तो यू आर अ डिफरेंट बीइंग, राइट? आप एक डिफरेंट पर्सन हो, और तो इसलिए अपने आप को कभी किसी के साथ कंपेयर कर कर अपने आप को छोटा नहीं महसूस करना चाहिए। और आप अब क्या उस रेस में, जहां पर एक फिश और एक मंकी को तुम पेड़ पर चढ़ने के लिए कह रहे हो, और वो फिश अगर पेड़ पर नहीं चढ़ पाए, तो क्या आप उसे ये कहोगे कि यार तू किसी लायक नहीं है? नहीं, वो उसकी केपेबल थी ही नहीं। उसकी कैपेबिलिटी कुछ और ही है। उसकी कैपेबिलिटी है स्विमिंग, पानी में रहना। तो अपनी कैपेबिलिटीज को हमेशा पहचानना चाहिए और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, राइट? तो आपका समय भी आएगा, जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, तो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करके अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। आपकी अपनी ब्लेसिंग्स है। जब हम किसी को कंपेयर करते हैं ना अपने साथ, तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को भी कम कर देते हैं, राइट? चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग, ये था कुछ आज का मैसेज। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी। अगर हाँ, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।